गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब तक हम लोगों ने पढ़ा था कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो जैव प्रक्रम में एक शब्द आया था पोषण। पहला शब्द यह था पोषण। पोषण में मैंने आपको बताया कि पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी या परपोषी। परपोषी को ही हम विषमपोषी भी कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं किसकी, स्वपोषी की। तो स्वपोषी कौन होते हैं? कुछ हरे, सभी हरे पौधे होते हैं, कुछ नीले हरे शैवाल होते हैं, यही होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्वपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अपना भोजन स्वयं कहाँ से बनाते हैं और कौन बनाते हैं, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। वो कौन है? वो पेड़ पौधे हैं। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। इन्हीं को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। इनका उत्पाद क्या बनता है? इनका उत्पाद बनता है ग्लूकोज और क्या बनता है? ऑक्सीजन। यानी प्रकाश संश्लेषण से बनता क्या है? ग्लूकोज बनता है और क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। ग्लूकोज बनता है और क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। अब जरा देखिए कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो एक मान लीजिए, एक क्या है? एक पौधा है। क्या है? पौधा। ये क्या है? एक पौधा है। तो पौधा किससे जुड़ा हुआ? रूट से, यानी जड़ से जुड़ा हुआ है। तो जड़ और अगला भाग क्या है? पत्ती है। तो थोड़ा सा ध्यान दें कि प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होता है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पौधे के हरे भाग में। तो हरा भाग क्या है? पत्ती है। हरा भाग क्या है? पत्ती है। तो देखते हैं कि एक पत्ती है, पत्ती के जो सतह पर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रंध्र। और रंध्र के साथ साथ पत्ती में एक अणु क्या पाए जाते हैं? मैग्नीशियम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एक अणु मैग्नीशियम पाए जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान दें। और अब ये रंध्र हो गया। पत्ती के निचले सतह पर रंध्र की संख्या अधिक होती है, ऊपर की सतह पे कम मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि ऊपर का सतह कैसा होता है? चिकना होता है। नीचे का क्या होता है? खुरदरा। तो अब देखते हैं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा कि पत्ती है, पत्ती के बाहरी सतह पर क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। और रंध्र के अंदर या पत्ती के अंदर एक अणु क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। थोड़ा सा ध्यान दें, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। यानी मृदा में उपस्थित खनिज लवण, मृदा में उपस्थित क्या लेते हैं? खनिज लवण लेते हैं और क्या लेते हैं? जल लेते हैं। मृदा में उपस्थित खनिज लवण एवं क्या लेते हैं? जल लेते हैं। तथा वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड ये लेते हैं। तथा सूर्य का प्रकाश, यानी सूर्य के प्रकाश की सहायता में, यानी सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल की सहायता से पौधे क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो हम कहें कि पौधे के भोजन के निर्माण में कौन कौन से तत्व सहायता प्रदान करते हैं, तो हम क्या कहेंगे? हरित लवक कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सनलाइट। यानी इनके उपस्थिति में पौधे क्या बनाते हैं? अपने भोजन का निर्माण करते हैं। क्लियर? लेकिन एक शब्द आता है कि हम लोग अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? किचन में बनाते हैं। तो पौधों का किचन कौन सा होगा? क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट पाया जाता है हरे रंग के, जिसे हम कहते हैं हरित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित लवक। ध्यान रहे, क्लोरोप्लास्ट अलग है और क्लोरोफिल अलग है। कोशिकाओं के अंदर जो पाया जाता है, क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है? हरित लवक। हरित लवक क्या है? हरे रंग का पिगमेंट है, जो क्या करता है? प्रकाशीय अभिक्रिया में क्या करता है? मदद करता है। तो यानी मृदा में उपस्थित जल, खनिज लवण तथा वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड
तथा सूर्य की प्रकाश की सहायता से क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। तो एक चीज पूछता है, पौधों का किचन या रसोई घर कौन सा है? पौधों का रसोई घर कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट है। ध्यान रहे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है, जो हरे रंग का वर्णक होता है। हरे रंग का क्या होता है? वर्णक होता है, जो प्रकाशीय विक्रिया में क्या करता है? मदद करता है। तो इतना क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा हमको ध्यान में देना है कि अब पत्ती, क्या पौधे रात में कोई अभिक्रिया नहीं करते? क्या दिन में ही भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में ही करते हैं या रात में भी करते हैं? तो पत्ती के अंदर यानी हरित लवक के अंदर या पत्ती के अंदर क्या पाया जाता है? इसकी ये स्ट्रक्चर है। तो एक स्ट्रक्चर को मान लेते हैं इस तरह से, एक सिक्के के चट्टे के समान संरचना आपको दिखाई दे रही है। इसे हम क्या कहते हैं? ग्रैनम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रैनम कहते हैं। और बीच बीच में तरल द्रव्य पदार्थ है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। तो ध्यान रहे, यानी ग्रैनम में कौन सी अभिक्रिया होती है? मैंने आपको नोट्स में भी दे दिया है। ग्रैनम में कौन सी अभिक्रिया होती है? प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? प्रकाशीय अभिक्रिया किसमें होती है? ग्रैनम में होती है। तथा स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है? अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। यानी दिन के समय जो पौधे भोजन बनाते हैं, किससे बनाते हैं? ग्रैनम से बनाते हैं। ग्रैनम में किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की आवश्यकता होती है। ग्रैनम से हमें क्या मिलते हैं? ग्रैनम से हमें क्या मिलते हैं? हमें ऑक्सीजन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ऑक्सीजन मिलते हैं। जबकि स्ट्रोमा में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। और स्ट्रोमा से हमें क्या मिलते हैं? ग्लूकोज मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ग्लूकोज। थोड़ा सा ध्यान रहे कि यानी लाइट रिएक्शन, प्रकाशीय अभिक्रिया कब होता है? दिन में होता है। लाइट रिएक्शन किसके द्वारा होता है? ग्रैनम के द्वारा होता है। फिर अगला आता है अप्रकाशिक अभिक्रिया, किसमें होता है? स्ट्रोमा में होता है। यह क्रिया कब होती है? यह क्रिया कब होती है? रात में होती है। थोड़ा सा इसको ध्यान देना है। प्रकाशिक अभिक्रिया को एक नाम से और जानते हैं, हम हिल अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हिल अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रहे, हिल अभिक्रिया पूछता है, हिल अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको ध्यान भटकाने की आवश्यकता नहीं है। हिल क्या थे? वैज्ञानिक थे, जो प्रकाशिक अभिक्रिया पे क्या किए थे? चर्चा किए थे। यानी हिल अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में हमको देखना बहुत जरूरी हो गया है। तो यानी हिल अभिक्रिया किसमें होता है? ग्रैनम में होता है। कब होता है? दिन में होता है। दिन में होने के नाते इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको ये पता हो गया कि प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक में क्या मिलता है? हमें ऑक्सीजन। अप्रकाशिक में क्या मिलता है? हमें ग्लूकोज मिलता है। प्रकाश संश्लेषण भी आपको क्लियर हो गया होगा। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? यानी मृदा में उपस्थित खनिज लवण एवं जल तथा वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य के प्रकाश की सहायता से, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके क्लोरोफिल की सहायता से पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जिसमें ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन सम्मिलित होता है। तो आप लोगों ने इसको देख लीजिए, 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल दोनों लेते हैं और हरित लवक तथा सूर्य के प्रकाश की सहायता से क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। और क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं। ध्यान रहे कि पत्ती में जो प्रकाश अवशोषित होता है किसके द्वारा होता है? थोड़ी सी बातें हैं। यहाँ पर हमने लिखा था एक अणु मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। ये क्या करता है? प्रकाश को अवशोषित करने में मदद करता है, जिससे पौधे क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ये हो गया। और पौधे यानी पत्तियां किस रंग को अधिक अवशोषित करती हैं? तो लाल रंग को अधिक अवशोषित करती हैं। थोड़ी सी बात ये हो गई कि पत्तियों में कौन सी क्रिया होती है? विसरण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? विसरण की क्रिया होती है। अब देखिए, पत्तियों के सतह पर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। अब विसरण में क्या होता है?
अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या होता है, आकर्षित होता है। तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अधिक से वायुमंडल में क्या है, अधिक है, जबकि पत्ती में क्या है, कम है। इसके माध्यम से कहाँ चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, रंध्र के माध्यम से पत्ती में चला जाता है। तथा इसमें जब निर्माण होता है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन क्या हो जाता है, यहाँ की मात्रा अधिक हो जाता है तथा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और रिलीज हो जाता है स्टोमा के रंध्र के माध्यम से, किसमें, वायुमंडल में। थोड़ा सा ध्यान दें, पत्ती में कौन सी क्रिया होती है, विसरण की क्रिया होती है। विसरण कैसे होता है, अधिक से कम सांद्रता की तरफ। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर है तो क्या है, उसकी सांद्रता अधिक है, लेकिन पत्ती में क्या है, कम है, तो आसानी से रंध्र के माध्यम से प्रवेश कर जाता है। जब ऑक्सीजन का निर्माण पत्तियों में अधिक हो जाता है तो इसका सांद्रता अधिक हो जाता है, वायुमंडल में कम होता है और रंध्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो शायद ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर पत्ती में कौन सी क्रिया होती है, विसरण की क्रिया होती है। पत्ती में यहाँ पे एक थोड़ी सी पॉइंट है, 0.03% वायुमंडल में क्या पाए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। पूछता भी है परीक्षा में कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितनी मात्रा में पाई जाती हैं, 0.03% में क्या पाए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। थोड़ा ध्यान रहे कि पत्ती में कौन सा और रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जो प्रकाशीय अभिक्रिया में मदद करता है, तो कौन होगा, मैग्नीशियम होगा। थोड़ा सा ध्यान रहे। और कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर जाना तथा ऑक्सीजन का बाहर निकलना किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है। तो रंध्र की हम अगली संरचना, यानी रंध्र पे जब ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक पड़ता है तो रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। जब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है, तो रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। शायद आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा यहाँ पर हमको यही ध्यान देने की आवश्यकता है, यानी ध्यान रहे कि आपको ये समझ में आया होगा प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की डिफिनेशन मैंने आपको बताया। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होते हैं, हरित लवक में होते हैं। हरित लवक के अंदर क्या पाए जाते हैं, ग्रेनम तथा स्ट्रोमा पाए जाते हैं। तो ग्रेनम में कौन सी अभिक्रिया होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। और ग्रेनम से हमें क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ग्रेनम को और किस अभिक्रिया के नाम से हम जानते हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया, या हम इसे किसके नाम से जानते हैं, ग्रेनम के हिल अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। यानी प्रकाशीय अभिक्रिया को क्या नाम देंगे हम, हिल अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। और अगला है अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है, स्ट्रोमा में। इसकी खोज किसने की थी, ब्लैकमैन, इसलिए हम ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे कहते हैं डार्क रिएक्शन। क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन। तो ये क्लियर हो गया होगा कि यानी कि प्रकाशिक अभिक्रिया में हमको क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन। अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान में आप लोग रखिए कि जो ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जिससे प्राप्त होता है वो शैवाल से प्राप्त होता है, जो 70% क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्राप्त कराने में मदद करते हैं। यानी शैवाल, कौन, शैवाल से ही सबसे ज़्यादा हमें क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो बच्चों शायद ये प्रकाश संश्लेषण आपको समझ में आया होगा। प्रकाश संश्लेषण से हमें क्या प्राप्त होते हैं, ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, मृदा में उपस्थित खनिज लवण, जल तथा वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। पौधे का जो किचन होता है कौन होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाए जाते हैं, एक वर्णक, हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे हम हरित लवक कहते हैं, जो प्रकाशीय अभिक्रिया में क्या करता है, मदद करता है। तो आपको शायद ये समझ में आ गया हो, बहुत सरल है। ठीक, तो अगली टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। तो आप लोग इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए। प्रकाश संश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये पूछता है प्रकाश संश्लेषण
से हमें प्राप्त क्या होता है, हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है और क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ, प्रकाशिकी अभिक्रिया कौन से क्रिया में हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है, तो हम कहेंगे प्रकाशिकी अभिक्रिया। किससे, ग्रैनम से। और किससे हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है, स्ट्रोमा से प्राप्त होता है। तो इस सब चीज़ों को आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। सबसे ज़्यादा हमें वायुमंडल में ऑक्सीजन किससे प्राप्त होता है, शैवाल से प्राप्त होता है। कितने परसेंट में, 70% में ऑक्सीजन हमें किससे प्राप्त होता है, शैवाल से प्राप्त होता है। अगर हम बात करें कि पत्तियों में कौन सी क्रिया होती है, विसरण की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है, विसरण की क्रिया होती है। पत्तियों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किससे होता है, रंध्र के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, रंध्र के माध्यम से। तो इतना आप लोग ध्यान में रखिए, अगली टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे।